एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ऊप के कंसेप्ट्स को किस तरह समझा जा सकता है डार्ट के अंदर। ऊप के बेसिकली 4 पिलर्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि इनकैप्सुलेशंस, एब्स्ट्रैक्शंस, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब ऊप बेसिकली है क्या? ऊप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है? नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास अ, नॉर्मल फंक्शंस होते हैं और हम फंक्शंस की बेस के ऊपर ही सारी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। पहले-पहले होता ये था कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते थे, एक ही फंक्शन के अंदर सारा कोड होता था। जब आप एक ही फंक्शन के अंदर सारा कोड, जैसे हमारे पास वॉइड मेन है, अब आपके पास इसी के अंदर सब कुछ होगा। मतलब अगर आप एक कार की एक रेसिंग गेम बना रहे हैं, तो उसका जितना भी लॉजिक होगा, लेफ्ट कार कैसे टर्न होगी, राइट कैसे होगी, फॉरवर्ड कैसे होगी, बैकवर्ड का कैसे होगी, सारे का सारा लॉजिक जो है वो यहीं इस जगह वॉइड मेन के अंदर ही सारा लॉजिक होगा। तो इस तरह के जो प्रोग्राम लिखने का स्टाइल था, इसमें इश्यू ये था कि आपका क्योंकि सारे का सारा प्रोग्राम का लॉजिक है, पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर एक ही फंक्शन के अंदर होता था, तो इश्यू ये होता था कि अगर आपने किसी जगह को चेंज करना है या किसी पॉइंट में को ढूँढना है, किसी इश्यू को ढूँढना है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। अभी ये बड़ा आसान है कि आपके पास 14-15 लाइन का कोड है, लेकिन अगर अज़्यूम करें आपके पास 1000 लाइन का कोड हो, 10,000 लाइन का कोड हो और ये एक नॉर्मल है। नॉर्मल भी जब आप किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं किसी कंपनी के, तो 10,000 20,000 लाइन का कोड कॉमन है, होना कॉमन है। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि आपका सारे का सारा कोड जो है, वो एक ही मेन फंक्शन के अंदर पड़ा हुआ है और आपको अगर किसी चीज़ को ढूँढना है या तो आपको फंक्शन के अंदर किस लाइन के ऊपर कोड है, वो ढूँढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एक दूसरी कोडिंग स्टाइल आया जिसे कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल। उसमें क्या होता था कि आप फंक्शंस मुख्तलिफ कोड को फंक्शंस में डिवाइड कर देते थे। प्रोसीजर प्रोसीजर फंक्शंस को ही कहा जाता है कि आपका कोड क्या होता था, आप डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड हुआ हुआ होता था। जैसे कि अगर आपके पास हम कार रेसिंग गेम के एग्जांपल लगाएँ, तो आपके पास एक फंक्शन होता था कि वॉइड फॉरवर्ड, और इसी तरह एक और फंक्शन होता था वॉइड बैकवर्ड, और इसी तरह आप मुख्तलिफ फंक्शंस बना सकते हैं मुख्तलिफ गेम के लॉजिक को देखने के लिए। अब ये बड़ा आसान था कि आपके पास क्या है, आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम का लॉजिक डिफरेंट फंक्शंस के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है, और अगर आपने किसी चीज़ को ढूँढना है, किसी पॉइंट को ढूँढना है, तो आप सिर्फ़ उसी फंक्शन के ऊपर जाएँ और वहाँ में चेंजेस कर लें। या अगर आपको किसी चीज़ को चेंज करना है या किसी चीज़ को रिमूव करना है, तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में ये था, आसानी हो गई कि आप सिर्फ़ फंक्शंस में चेंजेस करेंगे, ओवरऑल उसका इफ़ेक्ट सब पे आ जाएगा। और 1000 लाइन का कोड हो, 2000 लाइन का कोड हो, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्योंकि सारे का सारा कोड फंक्शंस में डिवाइड होता था, तो आप फंक्शंस को ढूँढ सकते थे, अगर आपको फंक्शंस के नाम याद हैं। और यहाँ ये आसानी हो गई। अब उसके बाद एक तीसरा स्टाइल आया प्रोग्रामिंग का, वो था ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक ये था कि आपके पास फंक्शंस ही फंक्शन होते थे, हर जगह फंक्शंस हैं। अब बाज़ दफ़ा आप यहाँ देखें, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मोस्टली लॉजिक सेम होता है। उसमें कार आगे जाएगी, उसमें पीछे जाएगी। अगर फ़र्ज़ करो अगर फॉरवर्ड का जो कोड है, वो कोई 20-30 लाइन का या 40 लाइन का कोड है, और सिर्फ़ उसमें एक जगह माइनस आने से वो आगे चली जाएगी, या अगर आप बैकवर्ड डालेंगे तो माइनस जाने से पीछे आ जाएगी, बाकी लॉजिक सेम रहेगा। आप अंदाज़ा करें, अगर सारे का सारा लॉजिक सेम है, तो हमें यहाँ से पूरे का पूरा कोड कॉपी करके यहाँ रखना पड़ेगा और उसमें माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में हमें फंक्शंस में क्या हो रहा है कि हर जगह फंक्शंस ही फंक्शंस हैं, और अगर एक फंक्शंस का कोड दूसरे फंक्शन में थोड़ा-सा डिफरेंट है, तो आपको कोड कॉपी करके वो पूरा फंक्शन लिखना पड़ता था, फंक्शन नेम ने चेंज, और बाकी सब कुछ वैसे के वैसे। अब यहाँ ये प्रॉब्लम था कि आपका कोड बहुत लेंथी हो गया था, बहुत लेंथी, और वो एक ही फ़ाइल के अंदर पड़ा हुआ है। मीन कि अगर अभी भी आपका कोड अगर 1000 लाइन का है या 10,000 लाइन का, वो एक ही फ़ाइल या एक ही मेन के अंदर है, और उसमें मज़ीद फ़ंक्शंस हैं। और वो फ़ंक्शंस आपका रिपिटिशन ज़्यादा आ रही है, कोड का रीयूज़ेबिलिटी नहीं है, फ़ंक्शन रिपीट हो रहा है। तो इसका जो हल था वो ऊप ने निकाला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने। वो 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है इनकैप्सुलेशन, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा होता है हमारे पास इनहेरिटेंस, चौथा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब ऊप में हम बेसिकली करते ये हैं
कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कांसेप्ट लेके आते हैं कि हमारा पूरे का पूरा जो कोड होता है, वो इसमें कन्वर्ट हुआ हुआ होता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट में जो है वो डिवाइड हुआ हुआ होता है। अज़्यूम करें कि आप एक जो है अब इसमें क्या होता है बेसिकली हम इसमें क्लास बनाते हैं। अब क्लास क्या होता है? क्लास होता है ब्लूप्रिंट। अब जब भी आप देखें नॉर्मली आप फ़र्ज़ करें, मैं आपको यहाँ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप फ़र्ज़ करें यहाँ एक जो है कार जो है कार से रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं, वो जो आप गेम बना रहे थे, उससे रेलेवेंट चीज़ें आपने लिखनी हैं। अब क्योंकि कार में डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं, तो आप यहाँ लिखते थे इंट अ, फ़र्ज़ करें स्ट्रिंग और यहाँ लिखते थे मॉडल और यहाँ आपने साथ ही लिख दिया अब कार की और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ आप लिख सकते हो इंट सीट्स सीट्स कितनी हैं कार में। अब यहाँ इसी तरह आपने कार का जो है फॉरवर्ड का एक फ़ंक्शन बनाया हुआ था और वॉइड बैकवर्ड का एक फ़ंक्शन बनाया हुआ था। अब ये क्या है, बेसिकली आपने कार से रिलेवेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी और बाकी जो भी लॉजिक था नीचे आप लिख रहे थे। क्लासेस का कांसेप्ट या ऊप में ये कहा जाता है कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं मेन कि आप कोई जैसे फ़र्ज़ करो मैं कार के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो वो कार को कहते हैं कि उसकी जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसे एक ही ब्लॉक्स के अंदर बंद कर दो। ठीक है? अब एक ही ब्लॉक्स में कैसे बंद किया जा सकता है? अगर आपने इसी तरह लेके चलना है, तो आपको इसको एक क्लास का नाम देना पड़ेगा। क्लास बेसिकली है क्या? क्लास बेसिकली है कि क्लास में आप 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 इज़ प्रॉपर्टीज़, नंबर 2 इज़ मेथड। अभी आप कार से जो रेसिंग कार की गेम बना रहे थे, उसमें 2 आप चीज़ें ले रहे थे कि कार ले रहे थे, तो कार जो क्योंकि है तो उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी थी और कार के जो कुछ थे, कार कुछ फंक्शन परफ़ॉर्म करती थी, जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड। वो कहते हैं आप इसको क्या करते हैं, ऊपर का सब कहते हैं आप इसे एक ही जगह बंद कर दें, एक ब्लॉक के अंदर बंद कर दें। अब वो ब्लॉक कैसे बना सकते हैं हम? लिखते हैं क्लास, क्लास के अंदर और उसका फिर क्लास का नाम। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ कार। अब यही सारी चीज़ें मैं जो है यहाँ से कॉपी करके इधर ले आता हूँ, ठीक है? अब क्या हो गया कार की प्रॉपर्टीज़ और ये कार के मेथड्स। मतलब कार जो आपके पास ऑब्जेक्ट बनेगा या कार जो होगी, उसमें ये 2 चीज़ें ज़रूर होंगी मेन कि उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड्स। अब यहाँ इसको हम मॉडल्स को कोई भी नाम दे देते हैं फिलहाल बीएमडब्ल्यू और यहाँ जो है इसको नंबर ऑफ सीट्स दे देते हैं। इंट है, हम दे देते हैं 2 सीटर्स कार है हमारे पास, ठीक है? अब ऊप के कंसेप्ट ये कहते हैं कि आपसे आप जो भी बना रहे हैं, जो भी आपसे आपके पास ऑब्जेक्ट है या जो भी आपके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती-जुलती है, तो उसको आप एक ही जगह बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है? जैसे आपके पास यहाँ कार से रेलेवेंट हम चीज़ें बना रहे थे, गेम बना रहे थे, तो उसमें उसकी कार की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और उसके जो मेथड्स थे, वो आपस में मिल रहे थे। तो इसको हम जो है आपस में कंबाइन कर सकते हैं। इनको हमने कंबाइन करके रख दिया। अब बेसिकली का क्लास जो होती है, क्लास में भी यही 2 चीज़ें होती हैं। क्लास में 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ वेरिएबल्स से आइडेंटिफ़ाई करते हैं और मेथड्स में आप क्लास के कंसेप्ट में इन्हें मेथड कहते हैं, ये बेसिकली होते यही फंक्शंस ही हैं। अब ये क्या हो गई, अब इस क्लास की वजह से अब ये आपस में ये चारों चीज़ें जो हैं आपस में एक ग्रुप हो गए हैं। आप बेसिकली ग्रुप कर रहे होते हैं। जो भी सिमिलर इन्फॉर्मेशन होती है उसे एक ग्रुप की शक्ल में लेके आ रहे होते हैं। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कार की थी तो हमने इसको कार से रेलेवेंट ग्रुप में बंद कर दिया। अब इसका फ़ायदा ये है कि हम अब ये जो कार क्लास बनाई है, हम इससे जितने भी दूसरे मेंबर्स बनाते चले जाएँ, इन वैल्यूज़ को चेंज करके हम ये मेंबर्स बना सकते हैं। मीन कि अगर फ़र्ज़ करो हमने पहली जो एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बेसिकली कार का मेंबर होता है, कार का इंस्टेंस होता है। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं कि आपने जब कार क्लास बनाई, बेसिकली आप आपके पास जो कार क्लास है या क्लास है, ये बेसिकली ब्लूप्रिंट है। ये एक्चुअल में इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना, एक्चुअल में इसका कोई फिज़िकल या कोई चीज़ बनी नहीं है, ठीक है? अभी ये सिर्फ़ ब्लूप्रिंट है कि कार क्लास में क्या-क्या चीज़ें होंगी और वो क्या परफ़ॉर्म करेगी।
अभी इसका कोई मेंबर नहीं बना कि एक्चुअल में आप उसे यूज़ कर सकते हो। ये अभी ये यूज़लेस है, ये सिर्फ़ ब्लूप्रिंट प्रिंट है। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक नक्शा बनता है। अब उस नक्शे से आप जितनी बिल्डिंग्स बना लें, वो बन सकती हैं, लेकिन नक्शा बताता है खुद नक्शे में आप रह नहीं सकते। तो सिमिलरली ये एक नक्शा है, ठीक है? अब अगर आपने इसे यूज़ करना है, इसका मेंबर बनाना है, तो आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम इसे यहाँ से कट करके नीचे ले आते हैं। अब मैं अगर कार का एक जो है ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, तो आप कार का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप यहाँ कोई भी वेरिएबल लिखें, मैं लिखता हूँ फाइनल, मैं लिख देता हूँ यहाँ BMW। अभी आप इस ऑब्जेक्ट का नाम ही वेरिएबल ही है, इसका कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ आप कार का नाम लिखकर और उसके बाद ये आपने सिंपल छोटी ब्रैकेट डाल देनी है या पैरेंथेसिस जिन्हें कहा जाता है। हम ये कह रहे हैं कि इस कार क्लास से एक नया ऑब्जेक्ट बना दो। अब इस ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है, अब इसमें वो सारी चीज़ें होंगी जो ऊपर थी। अगर हम इसे देखना चाहें एक्चुअल में ऐसा है या नहीं, और मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ BMW, या अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट और BMW डॉट। अब डॉट से आप इसके नंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे फ़र्ज़ करो मॉडल को एक्सेस करना है, तो मैं लिखूँगा मॉडल और इसको प्रिंट कर दो। लेट्स सी, सेमीकोलन। ये अब क्या है, हमने कहा कल ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर रहे हैं। देखिए BMW आ गया। हमने क्लास बनाई, क्लास एक ब्लूप्रिंट का, इस ब्लूप्रिंट से कुछ भी नहीं काम कर सकता। अब आप बताते खुद कार ब्लूप्रिंट से कुछ भी नहीं क्रिएट कर सकते, ना इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो हमने इस कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो फिजिकल, जैसे आपके साथ आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग फिजिकल होती है, एक्चुअल में वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऑब्जेक्ट की मदद से कार की तमाम प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ऊप का फायदा ये है, अब यहाँ देखें जो मेन फायदा है वो ये कि आप इसकी जो दूसरा भी आप इसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट भी इसके बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ फाइनल ABC इज इक्वल टू कार। अब क्या हो गया, ये कार का दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। ये पहला ऑब्जेक्ट था और ये एबीसी जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया अब कार का। अभी तक हमने देखा कि ये जो वैल्यू जो है वो फिक्स है, इन वैल्यूज को चेंज भी किया जा सकता है अगर हम इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लें। कंस्ट्रक्शन फंक्शन क्या होता है, अगर आपने इन वैल्यू को जो है ऑब्जेक्ट बनाते हुए इनिशियलाइज करना है, कि जब ऑब्जेक्ट बन रहा हो, जैसे हम यहाँ बन रहे हो, यहाँ ये वैल्यूज दें हम, तो वो बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू हम दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन किस तरह है, आप लिखेंगे कार सिंपल और उसके अंदर सेमीकोलन, और आप यहाँ दिस का कंसेप्ट लिखकर दिस डॉट मॉडल, और इसी तरह दिस डॉट सीट लिखकर इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है? अब हम यहाँ आए तो अब ये देखिए रन टाइम के ऊपर वैल्यू माँग रहा है, और अब हम इनकी वैल्यू शुरू में दें ना दें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब वो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो वैल्यू देगा। अब यहाँ देखें, जब मैं पहली क्लास बना रहा हूँ, यहाँ मैं जो है पहला मैंने क्या देना है, मैंने मॉडल देना है। अब यहाँ मॉडल स्ट्रिंग में देना है, मैं ये देता हूँ BMW, और इसकी सीट्स में दे देता हूँ 2, कॉमा के बाद आपने दूसरा। अब यहाँ मैं लेता हूँ, यहाँ मैं आकर दे देता हूँ, फर्स्ट करें होंडा, इसकी सीट जो है मैं 4 दे देता हूँ। अब यहाँ जो है मैं अगर इसे प्रिंट करना चाहूँ इसके मॉडल को, एबीसी डॉट मॉडल, इसका अपना मॉडल होगा, उसका अपना मॉडल होगा। देख रहे हैं क्या रीयूजेबिलिटी कितनी बढ़ रही है। आप रीयूज़ कर सकते हैं, एक ही आपने ब्लूप्रिंट एक बना लिया, उससे आप ऑब्जेक्ट बनाते जाओ डिफरेंट, और उन ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो चेंज करते चले जाओ। अब आप रेसिंग कार देख लेते हैं, आप इसमें फ़र्ज़ करें वो रियल टाइम रेसिंग कार है, उसमें आपके पास मल्टीप्लेयर्स हो सकते हैं जो अपने-अपने कंसोल पे, मतलब अपने-अपने सिस्टम से गेम खेल रहे हो। तो हर एक के लिए फिर क्या आप अलग से वो बनाएँगे? यहाँ आपने जब एक दफ़ा एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक क्लास का जो था आपने ब्लूप्रिंट बना लिया, अब जितने भी यूज़र्स आएँगे गेम खेलने के लिए, उनका एक अलग से ऑब्जेक्ट बनेगा, उनकी अपनी अलग से पहचान होगी, उनके वो सीट्स, वो कोई भी कार सेलेक्ट करते हैं तो उसका अपना एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फ़र्ज़ करें कोई मर्सिडीज़ सेलेक्ट करता है, कोई फ़ेरारी सेलेक्ट करता है रेसिंग के लिए, तो वो कार की मेन प्रॉपर्टी वही होंगी। ये ऑब्जेक्ट जब बनेगा उनका, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएँगी, वैल्यूज़ चेंज हो जाएँगी, और फिर उनका अपना एक ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे विज़िबल हो जाएगा, ठीक है? और फिर हम इसे अलग-अलग चेक भी कर सकते हैं कि कौन गेम जीता या कौन नहीं जीता।
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये फ़ायदा है। फ्लटर के अंदर तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है इसके फ्लटर से रेलेवेंट जो है एक प्रोजेक्ट करेंगे ऊप के जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जिसमें इस्तेमाल हो रहे होंगे। बेसिकली इसके जो 4 पिलर्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स के, वो 4 पिलर्स वर्क कैसे करते हैं। हम इसकी एक जो है एक और एग्ज़ाम्पल से भी इसको जो ऊप को जो है देख सकते हैं। वो बेसिकली ऊप की एग्ज़ाम्पल है कुकीज़ की। फ़र्ज़ करें आप कुकीज़ के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। अब आपकी जो रेसिपी होगी वो होगी आपकी क्लास और आपकी जो एक्चुअल में आप कुकीज़ से वो एक्चुअल में कुकीज़ बनाएँगे उस रेसिपी से, तो वो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? अगर हम इसी चीज़ को देखना चाहें, तो हम इसको देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल से। जैसे कि मैं यहाँ अगर एक और एग्ज़ाम्पल बनाता हूँ, क्लास और यहाँ मैं लिख देता हूँ कुकीज़, कुकी की क्लास है। अब इस कुकी की क्लास के अंदर सिर्फ़ ब्लूप्रिंट होंगे। जैसे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग फ्लेवर क्या है? अब यहाँ हम फ्लेवर दे देते हैं चॉकलेट चॉकलेट चिप फ्लेवर है बेसिकली, ठीक है? अब कुकीज़ में हमने कहा था कि क्लास में 2 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ उसकी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 2 इज़ उसके मेथड कि वो क्या करेंगे। जैसे व्हाट द कुकीज़ डज़, कुकीज़ क्या करेंगी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ वॉइड ईट, जब उसे कोई बंदा ईट करेगा हम उसका मेथड लिख रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंट यम्मी, ओके वो जो है यम्मी कहेगा या वो बोलेगा यम्मी, कुछ भी हम इस तरह उसके मेथड्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। अब ये क्लास हो गई। अब इसका क्लास का जब आप इसकी कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो हम वॉइड मेन के अंदर ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ आते हैं और इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ लिखता हूँ फाइनल माय कुकी और इसको जो है मैं क्लास के नाम से आइडेंटिफ़ाई कर दूँगा कुकी। अब ये जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब अगर हम चाहें माय कुकी डॉट आप ईट लिखेंगे। अब जब आप मेथड लिख रहे होते हैं, तो आपको मेथड के साथ ये लगाना होता है, ठीक है? उसका। तो हमने पैरेंथेसिस लगा दी और अब चला के हम देखते हैं। हमारे पास एरर आ गया डिक्लेयर इन द स्कोप। अच्छा हाँ, वो हमने क्योंकि वॉइड मेन 2 यूज़ किए हुए हैं, तो हम इनको ज़रा कमेंट कर लेते हैं। एंड फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन। हमारे पास यहाँ जो है ये यम्मी आ जाना चाहिए। देखा आप ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है वो ये फ़ायदा है। अब इनकैप्सुलेशन की हम बात करते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या करता है बेसिकली हम हाइड कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को जो हम नहीं चाहते कि यूज़र जो है जब उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हो उस प्रॉपर्टी को वो छेड़े या उस प्रॉपर्टी को वो चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने अब इसको ज़रा हम जो है वो कमेंट कर देते हैं। मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स में इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ आए। तो दूसरे एग्ज़ाम्पल की तरफ आ जाते हैं। अब इसी तरह हम फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कोई चीज़ हम मेथड या प्रॉपर्टी हम हाइड कर सकते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट बाहर बने इसका, तो वो डॉट की मदद से उस प्रॉपर्टी या उस मेथड को एक्सेस ना किया जा सके। हमें किसी को भी प्राइवेट करना हो तो हम जो है प्राइवेट करने के लिए अंडरस्कोर लगा देंगे, वो चीज़ प्राइवेट हो जाएगी। लेट्स सी हम इस केस में हमें क्या चीज़ प्राइवेट करने की ज़रूरत है जिससे जो यहाँ जो है वो फिक्स रहेगी, ठीक है? अब फ़र्ज़ करें कि जिसे जो है मेथड्स चेंज कर सकता है। अब यहाँ हम फ़र्ज़ करें कहते हैं कि कार का जो हमारे पास प्राइस है वो फिक्स रहेगी कार की कि वो इतनी फ़र्ज़ करें सारी कार्स की जो प्राइस है वो कार क्योंकि हम रेसिंग गेम बना रहे हैं, सबकी जो प्राइस है हम फ़र्ज़ करें अज़्यूम कर लेते हैं सबकी फिक्स है। हमने अब रखी हुई है कि वो 500 पॉइंट्स है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं इंट प्राइस इज़ इक्वल टू 500,
ठीक है। अब ये प्राइस हम फर्ज करो कहते हैं कि ये बाहर से असेस ना हो, अंदर से ही कार की जो या फर्ज करें हम कह दें फॉरवर्ड या बैकवर्ड या कोई भी चीज़ ऐसी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हम कहते हैं कि बाहर का जब भी ऑब्जेक्ट बने उसका तो वो उसे चेंज ना कर सके। तो हमने सिंपल क्या करना है, इससे अंडरस्कोर कर देना। अब ये क्या हो गई, प्राइवेट हो गई। अब ये मेथड जो है इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ मेथड जो है ये इनको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ मैं लिखता हूँ वॉइड एक मेथड बाय, इसको बाय करना है आपने। बाय का मेथड क्या करेगा, वो प्राइस में कोई चीज़ फर्ज़ करो हम यहाँ लिख देते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या करेगा, इस प्राइस की वैल्यू को थोड़ी-सी चेंज कर देगा। यहाँ से अब इस मेथड कर सकता है, हम कर सकते हैं प्राइस इज़ इक्वल टू प्राइस माइनस 20 कि 20% का या ₹20 का डिस्काउंट हो गया। जबकि यहाँ जो है कोई भी इसका ऑब्जेक्ट इवन के बीएमडब्ल्यू इसका ऑब्जेक्ट था, ये इस प्रॉपर्टी को प्राइस को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आप करेंगे तो एरर दे देगा। ये देखें, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है। ये देखें एरर आ रहा है कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनकैप्सुलेशन क्या करता है बेसिकली आपको कुछ चीज़ों को बेसिकली करता ये है कि ये ग्रुपिंग कर देता है इन चीज़ों को आपस में, मतलब प्रॉपर्टीज़ और मेथड को ग्रुप कर देता है। जैसे कि अब ये प्रॉपर्टी प्राइस वाली प्रॉपर्टी और ये डिस्काउंट वाली जो मेथड है आपस में ग्रुप हो गए हैं, अब आउटसाइड ये इससे इस्तेमाल नहीं हो सकते, ठीक है? और वो हाइड भी कर देता है कुछ चीज़ों को जो बाहर से एक्सेसिबल ना हो। हमारे पास जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह वर्क करता है। मैं ये सारा कोड रिमूव करता हूँ। लेट्स सी हमारे पास जो एक कोड है, कार क्लास हमने बनाई हुई है। तो इनहेरिटेंस बेसिकली ये होती है कि आपके पास अगर कोई ऑलरेडी कोड है तो आप उससे इनहेरिट कर लो। मीन कि आपको दोबारा से कोड को ना तो कॉपी करके लिखना पड़ेगा। अगर कोई आपका कोड जो है स्पेसिफिक कोड आपको किसी स्पेसिफिक क्लास से चाहिए तो आप सिर्फ उस क्लास को इनहेरिट कर दो, तो सारी प्रॉपर्टी जो उस क्लास के अंदर होंगी और जो भी मेथड उस क्लास के अंदर होंगे उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि आप उसे ओवरराइड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कुकीज़ की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी हमारे पास हम बनाते हैं क्लास ग्रैंड माँ कुकीज़। हमारे पास ग्रैंड माँ कुकी की एक क्लास है और इसके अंदर हम बेसिकली वही मेथड या वो भी कोई हम मेथड लग देते हैं। मैं लिखता हूँ वॉइड बेक और इसके अंदर हमने बेसिकली एक फंक्शन लिख दिया प्रिंट और इसके अंदर हमने लिख दिया मिक्स फ्लोर प्लस शुगर डॉट बेक फॉर 10 मिनट। ठीक है, अब हमारे पास जो एक क्लास है उस क्लास के अंदर हमारे पास ये फंक्शन एग्जिस्ट है। अब चाहें तो हम इसका एक जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। तो इस वजह से हम क्या लिखते हैं, हम एक और क्लास लेते हैं और मैं लिखता हूँ माई कुकी। अब ये जो है मैं अपनी इस क्लास के अंदर ये मतलब अगर फर्स्ट करें इसके अंदर 3-4 मेथड्स हैं, मैं सारा सबको अपनी क्लास के अंदर इनहेरिट करना चाहता हूँ कि मेरी क्लास के अंदर वो जो सब कुछ है वो आ जाए। तो हम यहाँ लिखते हैं एक्सटेंड्स और यहाँ लिखते हैं उस क्लास का नाम ग्रैंडमा कुकी। अच्छा, ये नाम जो है सेम होना चाहिए। यहाँ से कॉपी करके डाल देता हूँ कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो ना आए। और हमारे पास आ गया। अब हमने सिर्फ एक्सटेंड का कीवर्ड लिखा तो ये जो इस क्लास में जो भी सब कुछ था, इवन के प्रॉपर्टीज़ थी या मेथड थे, अभी हमने यहाँ प्रॉपर्टीज नहीं लिखा, हम प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हैं, सारी की सारी दूसरी क्लास के अंदर आ गई। तो हम आते हैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ। अगर फर्स्ट करो यहाँ, अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इस कि जो ये हमारे पास मेथड आया इसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं। ओवरराइड मीन कि इसमें कुछ और चेंज करना चाहें तो अपनी तरफ से भी चेंज करके लिख सकते हैं। अब मैं अगर आप ओवरराइड कर रहे हैं कि तो आपने ओवरराइड का ये वर्ड लिखना है। अब इससे नहीं भी लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन बाय कन्वेंशन ये आपको लिखना पड़ता है ताकि आपको पता चले कि अब जो आप मेथड या जो भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली इस क्लास का, इसे सुपर क्लास कहा जाता है। अगर आप अगर ये क्लास इनहेरिट कर रहे हो कुछ प्रॉपर्टी तो इस क्लास को सुपर क्लास कहा जाएगा। तो हम आते हैं यहाँ और यहाँ हम अब वही मेथड लिखते हैं, वॉइड नेम सेम होगा बेक
अब हम ये चाहते हैं कि इस क्लास में जो सब कुछ है वो तो आए लेकिन हमारा भी तो हम स्पेसिफिक चाहते हैं वो भी आ जाए। तो हमें अगर यूज़ करना है तो हम लिखते हैं सुपर डॉट बेक और सेमीकोलन। नेक्स्ट हम अपना जो सब कुछ चाहते हैं वो लिखते हैं प्रिंट। यहाँ लिखते हैं ऐड रेनबो स्प्रिंकल। ओवरराइड्स की स्पेलिंग गलत। ठीक है, अब हमने जो है उस बेसिकली किया क्या है, हम सुपर क्लास का एक मेथड जो है वो कॉल कर रहे हैं, मीन करने का इसको हम ओवरराइड कर रहे हैं। और बेकदार सुपर का मुराद ये है कि ये जो लफ्ज़ है ये सुपर, ये बेसिकली इस क्लास को डिनोट कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि इस क्लास के इस बेक फंक्शन को पहले कॉल करो, उसके बाद हमने जो लिखा हुआ है उसको कॉल करो। तो हम आते हैं मेन में, वॉइड मेन, और यहाँ जो है हम अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं लिखता हूँ माई कुकीज़ इज इक्वल टू, अब हम ग्रैंडमा कुकी को इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम अपनी ये जो हमने बनाया हुआ है उसका ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं उसको कॉल करते हैं। या मैं इसे कुकी भी कह दूँ तो कोई मसला नहीं है। यहाँ फाइनल लिख दो और यहाँ हम जो है माई कुकी, और अगर हम चाहें तो आप लिखेंगे कुकी डॉट बेक। लेट्स सी अब क्या होता है। तो हुआ क्या, अब जब हम रन कर रहे हैं तो पहले हम जो है ये सुपर क्लास का ये मेथड कॉल होगा, क्योंकि ये हमें साथ जो है जब हमने एक्सटेंड किया तो हमें ये चीज़ मिल गई। और उसके बाद हमने जो अपनी चीज़ें ऐड की हैं वो साथ ऐड होंगी। मीन के इनहेरिटेंस का मतलब है कि आपको इनहेरिट किए हैं। जैसे अगर इनहेरिटेंस हम इजीली समझ सकते हैं, जैसे आप में कुछ चीज़ें जो हैं बायोलॉजिकली आपकी मदर से मिलती होंगी, कुछ फादर से मिल के आपने इनहेरिट की हैं ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ की अपने दादा से मिलती होंगी। क्योंकि हम बहुत सारे, हमारा जीन्स जो है बहुत सारी प्रॉपर्टी जो हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, हमारे रिलेटिव से ले रहा होता है, इनहेरिट कर रहा होता है, तो हमारे अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इवन कि हमारे अब आपकी रिसर्च के मुताबिक तो कुछ बिहेवियर भी हमें अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव से मिलते हैं जो हमारे अंदर बिहेवियर्स होते हैं। तो सिमिलर कंसेप्ट है यहाँ। इनहेरिटेंस मीन कि आप इनहेरिट कर रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर, ठीक है, और उन प्रॉपर्टीज़ को बाद में आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इनहेरिट भी कर सकते हैं। अब हम देते हैं जो है पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि आपके पास कोई एक, हमारे पास कोई जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट बिहेव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम टाइप का है तो वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट बिहेव कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट सेम है, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर है तो उसके डिफरेंट फॉर्म्स होंगी। पॉली का मॉर्फिज्म का मतलब है, पॉली मीन डिफरेंट, मॉर्फिज्म मीन उसकी फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी फॉर्म्स, जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स हों। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट बिहेव कर सकता है, कि मतलब उसकी डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो 3-4 जगहों के ऊपर जो इस्तेमाल हो रहा है उसकी सेम टाइप होगी, टाइप सेम होगी, ऑब्जेक्ट की टाइप सेम होगी, बेशक उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो डिफरेंट होगी। तो हम पॉलीमॉर्फिज्म अगर हम अचीव करना चाहें तो हम एब्स्ट्रैक्ट के ज़रिए कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उस वो हम पॉलीमॉर्फिज्म में भी इस्तेमाल करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट बिहेव करे, तो हमें उस तमाम ऑब्जेक्ट्स की जिन्हें हम डिफरेंट उसकी फॉर्म्स हैं उनको सेम टाइप का करना पड़ेगा, उसकी टाइप सेम करनी पड़ेगी। तो टाइप सेम करने के लिए जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को। तो इस पॉइंट को मैं ज़रा कमेंट करता हूँ और हम आगे चलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। अब पॉलीमॉर्फिज्म में हमने बेसिकली क्या करना है, एक क्लास बनानी है। मैं लिखता हूँ एब्स्ट्रैक्ट ट्रैक्ट, और इस क्लास का नाम ले देता हूँ मैं स्नैक। स्नैक्स। अब इस स्नैक क्लास के अंदर हमने लिखा हुआ है वॉइड बेक।
एक ही फंक्शन है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती, याद रखिएगा। जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख रहे होते हैं वहाँ हम मोस्टली डेफिनेशन लिख रहे हैं कि अब इस क्लास से मतलब जो भी इनहेरिट करेगा स्नैक क्लास से उसमें बेक की इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होगी। अब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, और यही हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो लेकिन टाइप सेम हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ आते हैं और हम क्या लिखते हैं, मैं एक क्लास लिखता हूँ, क्लास पिज़्ज़ा। और यहाँ जो है बेसिकली इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब ये देखिए हम जब पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं तो हम इम्प्लीमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल नहीं करते। मैं लिखता हूँ इम्प्लीमेंट स्नैक। यहाँ जो है हम बेसिकली, अब यहाँ देखें हमारे पास जो है एक एरर आ रहा है। जब हम एरर पे आते हैं तो कहते हैं मिसिंग कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्नैक डॉट बेक। तो हमें, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्नैक क्लास को, तो हमारे पास बेक की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं डैश ओवर राइट और यहाँ लिखते हैं वॉइड बेक। और हम, आपको पता है कि हम एरो फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं एरो फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ जो है मैं लिखता हूँ प्रिंट बेकिंग पिज़्ज़ा एट 200 डिग्री सेल्सियस। अब सेम जो है हम इसी से जो है दूसरी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ क्लास केक इम्प्लीमेंट्स स्नैक। और क्योंकि हमें स्नैक में इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है इसी की, तो हमें इसको कॉपी करके लिख देता हूँ इधर ताकि हमारे पास ज़रा ईज़ हो जाए। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ बेकिंग केक पिज़्ज़ा की जगह केक एट 180 डिग्री सेल्सियस। अब देखें इम्प्लीमेंटेशन हम डिफरेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है, हमारे पास ये दो जो हैं ऑब्जेक्ट जो हैं सेम टाइप के हैं। कैसे सेम टाइप के हैं, क्योंकि ये दोनों स्नैक क्लास से बिलोंग करते हैं और इनकी जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये और फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म डिफरेंट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सेम क्लास है, इनका इंटरफेस सेम है। तो इसकी जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो सेम। मैं लिखता हूँ वर्ड मेन और यहाँ आते हैं और मैं लिखता हूँ, आप देखें मैं लिखता हूँ लिस्ट बना रहा हूँ और उसकी टाइप क्या होगी लिस्ट की, स्नैक। और यहाँ मैं लिखता हूँ स्नैक। अच्छा, ये जो है ये टाइप एनोटेशन लिखा है कि मतलब अगर मैंने इस लिस्ट को कोई टाइप देनी है तो मैं इसे टाइप एनोटेशन में लिख कर सकता हूँ। और ये टाइप क्या है, बेसिकली ये टाइप है। जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो आप एक किस्म की टाइप बना लेते हैं। जैसे आप डाटा टाइप बनती है ना आपके पास डिफरेंट, जैसे कि आप डाटा टाइप क्लासेस की मदद से बेसिकली आप जब भी क्लास बना रहे हो तो वो एक डिफरेंट टाइप बन रही होती है जो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हमारे पास इंट फ्लोट और डिफरेंट टाइप्स मौजूद होती हैं, डबल नंबर बूल, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये हमारी, हम जब भी क्लासेस यूज़ करते हैं तो क्लासेस से हम अपनी नई टाइप बना रहे होते हैं। तो मैंने ये टाइप बनाई कि ये जो स्नैक लिस्ट ले रहा हूँ वेरिएबल, ये लिस्ट है, ये इस टाइप की होगी। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्नैक्स इक्वल टू, अब यहाँ देखें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पिज़्ज़ा और यहाँ मैं लिख रहा हूँ केक। जी हाँ, हम जो है क्लास के अंदर लिस्ट के अंदर भी फंक्शन जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं हम। ये पहला कंस्ट्रक्टर है, दूसरा कंस्ट्रक्टर हमने कॉल कर लिया। और अब हम आते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ स्नैक डॉट फॉर ईच। और यहाँ जो है बेसिकली हमें एक फंक्शन चाहिए और यहाँ मैं लिखता हूँ स्नैक एरो फंक्शन। ये फ़िल्टर के तौर पर, फॉर ईच जो है फ़िल्टर के तौर पर काम करता है। और मैं लिखता हूँ स्नैक डॉट बेक। अब ये जो स्नैक डॉट, ये जो फ़िल्टर है बेसिकली लिस्ट के ऊपर अप्लाई होता है फॉर ईच। तो क्या करता है, लिस्ट के नंबर्स को आइटरेट कराता है। जैसे लूप में आप लिस्ट का पहला मेंबर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो हमें यहाँ फॉर लूप की जगह फॉर ईच हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करता है, पहले एक मेंबर को लेगा, उसके ऊपर ये फंक्शन कॉल करेगा,
फिर दूसरे मेंबर को लेगा, फिर उसके ऊपर ये फंक्शन कॉल करेगा, तो हमें अलग-अलग लिस्ट के मेंबर्स के ऊपर फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हमारे पास 50 भी इस तरह कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते, तो पहले पहले फंक्शन को लेता, उसके ऊपर ये कॉल करता, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। ठीक है? तो अब हम रन करते हैं, लेट्स सी। अगर कोई इश्यू होगा तो हमारे पास यहाँ विज़िबल हो जाएगा। ये देखें, क्या हुआ कि हमने जो है 2 ऑब्जेक्ट एक किस्म का बना लिया, एक पिज़्ज़े का और एक केक का। दोनों जो हैं वो सेम टाइप के हैं डिफरेंट उसकी फॉर्म, ठीक है? और फिर हमने उनके फंक्शंस को जब कॉल करके देखा, तो हमें बता रहा है कि बेकिंग पिज़्ज़ा अलग, बेकिंग केक एंड दिस डिग्री सेंटीग्रेड। मीन कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं, ये इनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, पिज़्ज़ा और केक। लेकिन क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ही हैं किस टाइप के, स्नैक ऑब्जेक्ट टाइप के, तो दोनों की टाइप सेम है, लेकिन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है? हमारे पास पॉलीमॉर्फिज़्म का कंसेप्ट जो है वो इस तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्शन भी जो होती है ना, वो सेम होती है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आपके पास आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिटेल को हाइड कर देते हो। मतलब आप नहीं चाहते कि यूज़र तक वो कॉम्प्लिकेटेड डिटेल पहुँचे, तो आप उस डिटेल को हाइड कर देते हो। यूज़र सिर्फ़ उस फ़ंक्शंस को कॉल कर रहा होता है। जैसा कि अब यहाँ आपने देखा कि आप जो है इस बेक फ़ंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है, यहाँ। तो आपके पास यूज़र को नहीं पता कि ये ब्रेक फ़ंक्शन किस तरह इम्प्लीमेंट किया गया है। एब्स्ट्रैक्शन ठीक है कि आपने हाइड कर दी कुछ डिटेल को, कॉम्प्लिकेटेड डिटेल को, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्शन और या क्लासेस के ज़रिए आप ये कर सकते हैं। आपने जब स्नैक डॉट बेक किया, तो आपको नहीं पता कि बेक की इम्प्लीमेंटेशन क्या है बिहाइंड द सीन। इस तरह जब आप फ्लटर के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं, जैसा कि आपने कंट्रोलर जो है वो एनिमेशन कंट्रोलर इस्तेमाल किया होगा, तो एनिमेशन कंट्रोलर में डॉट फॉरवर्ड का आपको नहीं पता कि फॉरवर्ड किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके बिहाइंड द सीन कोड क्या है। तो आप सिर्फ इम्प्लीमेंट जो है उसे यूज़ कर रहे होते हो, आपके पास इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं होती कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शंस। आपके पास जो ऊप के हैं वो 4 बेसिक पिलर्स हैं। एक आपके पास है बेसिकली ऊप का पिलर जो है वो है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि आपने कॉम्प्लिकेटेड डिटेल हाइड कर दी, आपके पास यूज़र को नहीं पता कि वो जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है, किस तरह हुआ हुआ इम्प्लीमेंटेशन उसकी। यूज़र सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करके और बस उसको डिटेल का आइडिया नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास इनकैप्सुलेशन होता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि आप प्रॉपर्टी और मेथड को आपस में ग्रुप कर देते हैं, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। मीन के कुछ प्रॉपर्टी जो होती हैं विदाउट मेथड्स वो जो है चेंज ही नहीं हो सकती। तो हम बेसिकली ऐसा चाह रहे होते हैं कि हम नहीं चाह रहे होते कि कोई फंक्शन जो है, कोई जो आपके पास वेरिएबल है वो चेंज हो सके एक्सीडेंटली। जिस तरह आपने काउंटर जो है ऐप बनाई होगी, नॉर्मली सारे फ्लटर डेवलपर बनाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमने क्लास के अंदर डॉट जो है वो अंडरस्कोर कंट्रोलर का एक वेरिएबल बना दिया है, काउंटर का सॉरी, काउंटर का जो आपने एक वेरिएबल बना लिया है। अब वो काउंटर की वैल्यू हम कहते हैं एक्सपोज़ ना हो, बाहर से कोई उसे यूज़ ना कर सके। जैसे नॉर्मल आप कोई भी जो है क्लास बनाते हैं, तो जब भी उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास की प्रॉपर्टी और उसके मेथड को चेंज किया जा सकता है। मीन मेथड को कॉल किया जा सकता है और प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया जा सकता है। लेकिन अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या मेथड एक्सपोज़ ना करें बाहर, तो हम उन्हें प्राइवेट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ठीक है? उसके बाद हमने देखा पॉलीमॉर्फिज़्म। पॉलीमॉर्फिज़्म क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट बिहेव कर सकता है। कि अगर अब आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक जो है सेम फॉर्म करनी है, मतलब उसे सेम टाइप का बनाना है, तो आप एब्स्ट्रैक्शन की मदद से उसे सेम टाइप का बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा हमारे पास होता है सॉरी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है कि आप जो है इनहेरिट कर रहे होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स अपने पेरेंट्स क्लास से या आपकी सुपर क्लास से। तो आप अगर कोई चीज़ सुपर क्लास में इम्प्लीमेंट है, तो आप वो जब इनहेरिट करेंगे वो आपके अंदर आ जाएगी, लेकिन आप उसे ओवरराइड करके उसकी प्रॉपर्टी या मेथड को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक फ्लटर ऐप की मदद से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को फ्लटर में किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है देखेंगे।